दोस्तों नमस्कार। सभी मेरे मित्रों को जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं सीसी की वर्गीकरण पद्धति का विकास कैसे हुआ, कोलन क्लासिफिकेशन ने इसका विकास किस तरह से हुआ, इसी की अपन बात करते हैं। इसको अपन एक टेबल के थ्रू समझते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि टेबल के थ्रू एक डाटा सभी डाटा अपन को एक ही टेबल के अंदर मिल जाएंगे। तो मैं आपको पूरा एक साथ लिखा दूंगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एडिशन। तो यहाँ लगाओ हेडिंग एडिशन। टेबल के थ्रू समझना है तो अपन को लगाना पड़ेगा एडिशन। एडिशन के बाद यहाँ लगाओ वर्ष, कौन से वर्ष में कौन सा आया। फिर लगाओ चिन्ह, कि चिन्ह कैसे कैसे यूज किए गए हैं। और फिर इसके अंदर टेबल के अंदर लिखाओ एक लगाओ और श्रेणियाँ, श्रेणियाँ कौन कौन सी श्रेणियों का प्रयोग किया है। और अगला भाग लगाओ भाग, कौन कौन से भाग के अंदर ये आया है। ये 5 पॉइंट अपन को लिखना है, एक साथ लिखेंगे ताकि आराम से समझ में आ जाए। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एडिशन की। सीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया? 1933 को। चिन्ह का प्रयोग सिर्फ किसके लिए? कोलन। इसी कोलन के नाम से ही सीसी का नाम पड़ा था, कोलन क्लासिफिकेशन। श्रेणी का प्रयोग अगर पूछ ले तो प्रयोग नहीं हुआ था पहले एडिशन के अंदर, और भाग पूछ ले तो 3 भाग के अंदर आए थे। ये पहला एडिशन सिंपल था, इसके अंदर वर्ष पूछा जाता है या भाग पूछे जाते हैं, बस इतना ही पूछा जाता है। चिन्ह इनका सीधा ही पता है, एक ही चिन्ह कोलन की वजह से इसका नाम पड़ा था। फिर बात आती है दूसरा एडिशन। दूसरा एडिशन कब आया? 1933 के बाद 39। इसके अंदर ही सेम चिन्ह का प्रयोग, कोलन का प्रयोग किया गया था। और इसके अंदर प्रत्येक मेन क्लास में अलग अलग श्रेणियां दे दी गई, क्योंकि पीएमएसटी का अगर पूछ ले आधार कौन सा संस्करण था तो दूसरा 1939 वाला। लेकिन पीएमएसटी का प्रयोग कब किया गया वो आगे अपन पढ़ेंगे चौथे एडिशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, मेन क्लास में प्रत्येक मेन क्लास में अलग अलग श्रेणियां दी गई थी। तो यहां लगा दो प्रत्येक मेन क्लास में अलग अलग श्रेणियां, प्रत्येक मेन क्लास में अलग अलग श्रेणियों का प्रयोग किया गया था। अगर इसके अंदर भाग पूछ ले तो कितने भाग के अंदर आया? दूसरा 4 भाग के अंदर आया। समझ में आ गया। बात करते हैं अपन एडिशन थर्ड की। तीसरा एडिशन कब आया? 1950 को। अगर इसके अंदर पूछ ले सीसी के चिन्ह का प्रयोग तो 2 चिन्हों का प्रयोग, एक तो ये कोलन सेम ही है, एक डैश का प्रयोग, मतलब 2 का प्रयोग किया गया। इसके अंदर ही ये अपन लिख सकते हैं सेम ही योजक चिन्ह है, इसके अंदर ही श्रेणियां वही मेन क्लास के लिए, लेकिन एक इसके अंदर नया काम प्रयोग किया। पहले तो ये लिख दो सेम, प्रत्येक मेन क्लास अलग अलग का प्रयोग। दूसरी बात लिख दो, यहाँ पक्ष परिसूत्र दिया था, पक्ष परिसूत्र दिया गया, ये नई बात ही। आगे ऊपर वाली तो सेम लिख दी और ये नई बात परिसूत्र का दिया गया। और इसके अंदर भाग पूछ ले तो 4 भाग के अंदर ही आया था। ये अपने सीसी के 3 एडिशन हो गए सिंपल तरीके से। फिर इंपॉर्टेंट संस्करण आते हैं इसके बाद। 3 तक तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भाग या चिन्ह का पूछ जाते हैं और यह ईयर पूछ लेते हैं, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ओल्ड पेपर के अंदर इतना ही पूछा गया है आज तक। फिर बात आती है अपने चौथे एडिशन की। तो चौथा एडिशन कब आया था उसकी बात करें। चौथा एडिशन आया 1952 को, तीसरा 50 और चौथा 52। इसके अंदर योजक चिन्हों का प्रयोग बढ़ गया था। कौन कौन से योजक? तो टोटल योजक चिन्ह इसके अंदर 7 प्रयोग किए गए थे। कौन कौन सा? तो एक लेवल एक लगाओ कोमा, दूसरा लगाओ सेमी कोमा, तीसरा लगाओ कोलन, चौथा लगाओ डॉट और 5वां हाइपन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। छठा है 0 से 9 अक्षर, 0 से 9 तक जो गिनती है उसका प्रयोग। और अगला है A to Z छोटी ABCD का प्रयोग। कितने हो गए? देखो 5 तो ये हुए, 6 और 7, और पूछ कितने चिन्हों का प्रयोग? 7 चिन्हों का प्रयोग किया गया। और इसके अंदर PMST का फॉर्मूला दिया गया, तो PMES और T। यहाँ आपको मैं सबकी अलग अलग लिखा देता हूँ चिन्ह भी। अगर P का मतलब होता है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी के लिए कोमा का प्रयोग किया गया। M का मतलब होता है मैटर, मैटर के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया गया, सेमीकोलन। एनर्जी के लिए कोलन का प्रयोग, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए डॉट। यहाँ पर सेम था, चौथे एडिशन के अंदर ये सेम था, आगे पढ़ लेंगे। इसका अलग अलग और कर दिया गया,
वो अपन नेक्स्ट एडिशन के अंदर पढ़ लेते हैं। ये हुआ, इसके भी 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 भाग। ये हुआ अपना चौथा एडिशन। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एक बार वीडियो 2-3 बार तो देख ले तो आपको रट्टा मिल जाएगा। क्यों? ये सीसी के जो बेसिक चीज़ें आपको रट के मिल जाएंगे। 2 बार भी देख लिया वीडियो तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर इसको लिखने की, और नहीं समझ में आए तो इसको 1-2 बार लिख लो, इस टेबल को बना लो आप, तो भी समझ में आ जाएगा सेम चीज़। क्योंकि लिखने से कोई चीज़ ज़्यादा याद होती है, तो इसको आप 1-2 बार लिख लोगे तो भी आराम से याद होगा। एडिशन चल रहे अपने 5वें के अंदर। 5वां एडिशन आया कब? 1957 को 5वां एडिशन आया। इसके अंदर प्रयोग बढ़ गए। कौन किसके प्रयोग बढ़िया? 7 निशान थे, इसके अंदर 3 निशान और जुड़ गए। कौन कौन से? एक तो एरो ये वाला, एक ये एरो, और एक छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक कितने हो गए? 7 और 3 10। ये टोटल हो गए 10। इसका प्रयोग अगर कोई भी टाइम दे रखा है, उसके बाद के अलग टाइम में बाद वाला टाइम ज्ञात करने के लिए, जैसे 1991 है तो 92, 93, इसको टाइम दर्शाने के लिए इस एरो का प्रयोग किया जाता है। अगर 1991 दे रखा है और बाद का टाइम पता करना, पहले वाला टाइम पता करना है, तो इसके अंदर ये एरो काम आता है। जैसे 91 से पहले 90 गुण 90, इस तरह का प्रयोग करने के लिए अपन को ये है, तो इसको लिख दो पहले वाला। और छोटा कोष्ठक किसके लिए प्रयोग किया है? तो छोटा कोष्ठक सब्जेक्ट डिवाइस के लिए प्रयोग किया गया है। लिखो सब्जेक्ट डिवाइस। हर चीज लिखा दूंगा, एक एक टेंशन मतलब आराम से लिखूंगा, आराम से। ये चीज अपनी हो गई यहां तक, ठीक है। फिर बात आती है अपने, यहां पर ही लिख लो, ये इसका प्रयोग कहां किया गया? अध्यारोहण विधि के लिए किया गया। तो लिखो यहां पर अध्यारोहण विधि। अध्यारोहण विधि के लिए किसका प्रयोग किया गया? डैश का प्रयोग। और अगर इसका प्रयोग पूछ ले तो ये दशा संबंध के लिए प्रयोग किया गया। फेज रिलेशन अपन बोलते हैं इसको, तो यहाँ लिख लो दशा संबंध। दशा संबंध अपन पढ़ेंगे आगे, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? A to Z यही संज्ञा दे रखी है दशा संबंध के लिए प्रयोग। समझ में आ गया यहाँ तक? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? 5वां एडिशन अपन वापस देखते हैं। 5वां एडिशन 1957 को 3 निशान इसके अंदर जुड़ गए थे, एरो, 2 एरो के और एक छोटा कोष्ठक। इसके अंदर पीएमएसटी, तो पीएमएसटी का कोई बदलाव नहीं किया गया, सेम इसके अंदर यही रखा था पीएमएसटी का फॉर्मूला। और अगर बात करें इसके अंदर भाग की, तो भाग कितने के अंदर है? वही भी सेम, ये 4 भाग के अंदर। तो एक फर्स्ट 3, फिर बाकी वाले दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, एक 4 भाग के अंदर। रेडी? समझ में आ गया? छठा एडिशन की बात करते हैं, तो छठा सेम है। सेम का मतलब 6 से 1960 तक, 6/1960। इसके अंदर चिन्हों का कोई प्रयोग नहीं, नया कुछ नहीं जोड़ा। इसके अंदर सेम 10 के 10 ही वही चिन्ह रखे थे। इसके अंदर एक नई दे दिया, T2 का प्रयोग कर दिया, टाइम का दूसरा और स्पेस का दूसरा, ये इसका प्रयोग कर दिया गया है। इसको अधिक जान आपको डीप के अंदर तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। और भी इसको आपको जल्दी पढ़ना है तो एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर आपको T1, T2, T3 इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका भी बारे के अंदर विस्तार से बताया गया है, आप वहां से भी देख सकते हो। फिर ये श्रेणियों के अंदर लिखना T2 और S2 इसका प्रयोग। और एक और नई चीज का प्रयोग किसका? EPCI, EPCI इसका भी प्रयोग कहाँ किया गया? एनर्जी प्रश्न, इसका भी प्रयोग किया गया था। तो T2, S2 और EPCI। T2 का मतलब टाइम का दूसरा स्तर, S2 का मतलब स्पेस का दूसरा स्तर। EPCI ये अपन पढ़ेंगे जब कॉमन आइसोलेट पढ़ेंगे अपन, तो उस समय अपन को PCI, EPCI इसको पढ़ें। PPCI ऊर्जा सामान्य एकल और व्यक्तित्व सामान्य एकल, ये परिवर्ती सामान्य एकल ऐसी PCI के अंदर है। तो अपन कॉमन आइसोलेट के 2 प्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर। चैप्टर दूसरा है सीसी का। कॉमन आइसोलेट अपन मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता दूं। कॉमन आइसोलेट 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पूर्ववर्ती सामान्य एकल, एक होता है परवर्ती सामान्य एकल। मतलब शॉर्ट में बोलते हैं तो एक को बोलते हैं ACI, दूसरा को बोलते हैं PCI।
ये इसका भी वीडियो डाल रखा है, आप वहां पर ज़्यादा देखना हो तो वहां पर, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको और डीप के अंदर पढ़ लेंगे, वहां पर अपन और देख लेते हैं। अपन यहाँ तक तो यही लिखेंगे। इसके अंदर T2, S2 और EPCI क्वेश्चन ये पूछा रखा है। EPCI का प्रयोग किस संस्करण के अंदर किया गया है, तो यहाँ आपको आंसर देना है छठे संस्करण के अंदर। फिर छठा संस्करण कितने भाग के अंदर था, तो 3 भाग के अंदर था। कितने भाग के अंदर, 3 भाग के अंदर था। समझ में आ गया? बस छठा इतना ही है छठा संस्करण। फिर आता है छठा रिवाइज आया था। कब आया था? 1963 को भी छठा रिवाइज आएगा। इस रिवाइज को भी 2-3 बार इन्होंने किया गया। 1964 को भी इसको और 1969 को भी इसको 2 बार रिवाइज कर दिया गया। इसके अंदर जो अपन ने टाइम का और स्पेस का दोनों का जब चिन्ह लगाए तो सेम लगाए थे। इसके अंदर क्या किया, टाइम को अलग डिनोट कर दिया अलग चिन्ह से और वो लगा दिया ऊपर वाला कोमा। तो चिन्ह 5 तक तो 10 तक थे। छठे के अंदर कुछ परिवर्तन किया नहीं, तो 11 के अंदर छठा रिवाइज के अंदर हो गया 11। जैसे यहां समझा देता हूं आपको, PMEST। इसके लिए मैंने क्या बताया था, कोमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए यहाँ पर चेंज कर दिया ऊपर वाला सिनो इन्वर्टेड। क्योंकि जब टाइम के 2-2 स्तर हो गए और स्पेस के जो पता नहीं चलता था, तो क्यों अपन सीसी के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, सीसी के अंदर अपन निशान दे के, ये चिन्ह दे के पता कर सकते हैं ये कौन सा श्रेणी के अंदर आता है, P है, M है, E है या S है या T है। क्यों निशान आएगा? सिर्फ मेन क्लास को जोड़ने के लिए, वहां पर पर्सनैलिटी को मेन क्लास जोड़ने के लिए वहां पर कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं है। बाकी अपन को पता चल जाता है कि E से पहले एनर्जी है तो कोलन लगेगा, S का डॉट। पहले S और T सेम था, फिर उन्होंने छठा रिवाइज के अंदर T को अलग डिनोट कर दिया, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, तो अपन को पता चल गया कि भाई हर चीज ये है। कब किया गया था? 1963 छठा रिवाइज। अगर छठे रिवाइज के अंदर ही पूछ ले तो 1964 के अंदर ये किया गया। छठे रिवाइज के ऊपर और भी डीप में चला जाए एग्जामिनर कि भाई 1963 तो है, कि छठा रिवाइज पूछ ले 1963 छठा रिवाइज ही है। और ये दोनों सब ये रिवाइज के अंदर ही आते हैं, 64, 69, 63। क्योंकि एग्जामिनर आज कुछ डीप के अंदर पूछते एक स्टेप आगे। तो अगर अपन को पूछ ले कि छठे रिवाइज के अंदर किसके अंदर T का ऊपर वाला निशान प्रयोग किया गया, तो अपन को आंसर देना है 1964 के अंदर। समझ में आ गया? और इसके अंदर अगर संस्करण पूछ ले तो वापस 3 भाग के अंदर, संस्करण क्या 3 भाग के अंदर आया था। समझ में आ गया आपको? फिर अब लास्ट रिया है अपने 7वां संस्करण। 7वां कब आया? 1987 को। 7वां 87 को 11 निशानों को तो यहाँ तक प्रयोग कर लिया, चिन्हों का प्रयोग किया। यहाँ पर निशानों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। कितनी होगी? 14 होगी। 11 तो सेम थे। और कौन कौन से? एक तो स्टार वाला ये लगा दिया, एक इसका प्रयोग कर लिया, एक ऊपर डबल इन्वर्टेड कोमा, एक बराबर का और एक प्लस का। अब आप बोलोगे सर 11 तो पहले थे, 12, 13, 14, 15 और 16 हो गई। गलत है, 16 नहीं हुए। कारण यहां पर जो 0 से 9 अपन प्रयोग करते थे, एक ये और A to Z अपन ने प्रयोग किया किस एडिशन के अंदर? चौथे के अंदर प्रयोग किया दशा संबंध के लिए। यहां से इसको ये हटा दिया गया। क्या किया? इनको हटा दिया। ये लगा लेना आप, दिख नहीं रहा तो यहां लिख देता हूं, इनको हटा दिया। समझ में आ गया? तो हटा दिया तो 11 से 2 माइनस कर लो वापस, 9 और 10, 11, 12, 13 और 14 हो गए 14। यहां पर श्रेणियों का प्रयोग बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया गया, क्योंकि पर्सनालिटी के लिए 1P 2P इस तरह प्रयोग कर लिया। मैटर के लिए भी 2M 2P 1EE, एनर्जी के लिए 2EE2 इस तरह प्रयोग कर लिया। तो आवंटन और स्तर 2 तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। जब भी जैसे आगे लगता है P के, जब आगे लगता है 1 तो वो तो होता है आवर्तन, और जो पीछे लगता है वो होता है स्तर। समझ में आ गया? जैसे मैं बोलूं 1P तो क्या है? आवर्तन। P1 ये क्या है? स्तर। थोड़ा इसको समझ लेना आप। ये मैंने आवर्तन और स्तर के इसका वीडियो अलग से डाला गया है, और अपन जब वहां आवर्तन और स्तर तक पहुंचेंगे तो मैं वो डीप के अंदर करा दूंगा आपको। इसकी आपको ज्यादा टेंशन लेने का नहीं।
तो इसके अंदर क्या ज़्यादा श्रेणियों का प्रयोग कर लिया। ज़्यादा श्रेणी प्रयोग करने का कारण ये आज तक कभी समझ में नहीं आई, इसीलिए अपन छठा रिवाइज ही अभी वर्तमान के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डीप के अंदर होगी और इसके अंदर कोई लॉजिक बना दिया इन लोगों ने, लेकिन जब बनाने के बाद के अंदर इसका प्रयोग करने तो ये समझ में नहीं आने लगी कि किसको क्या करना। इसीलिए इसको छठ 7 एडिशन को भी वर्तमान के अंदर प्रयोग नहीं करें और फिर इसके भाग भी बढ़ा दिए और भाग हो गए इसके 5। एकमात्र एडिशन कितने भागों के अंदर आया था? 5। ये थी अपनी 7 एडिशन। देखो एक ही क्लास के अंदर 7 एडिशन, वो भी एक सिंपल तरीके से। तो पीएमएसटी का इंपॉर्टेंट है यहाँ, पीएमएसटी की जो चिन्ह प्रयोग है वो इंपॉर्टेंट है। पीएमएसटी पूछ लिया किसके अंदर? तो चौथे एडिशन के अंदर प्रयोग किया गया। लेकिन अगर पीएमएसटी को आधार इनका वो बोलूँ तो कि इनको एक लग गया क्या अपन पीएमएसटी का प्रयोग, वो तो दूसरे के अंदर इन्होंने शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंट करना कि यहाँ पर अपन आगे कहीं पर अपन इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पूछ ले पीएमएसटी कब आया था, तो 1944 को पीएमएसटी का उपयोग हुआ था। उपयोग मतलब उसका आई थी पीएमएसटी। जब इन्होंने दूसरी एडिशन 1939 आधार तो बना दिया, लेकिन इनको पता नहीं था पीएमएसटी का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। जब इनको पीएमएसटी का उत्पादन का बोल सकते हो या इसका बनाया था, पीएमएसटी कब बनाया था? 1944 को। उत्पादन नहीं बोल सकता क्यों, गलत है उत्पादन। तो पीएमएसटी कब बनाई थी? 1944 को इन्होंने पीएमएसटी बना दी। क्वेश्चन आ जाए आपको डीप के अंदर पूछ ले कि पीएमएसटी कब बनाई थी? 1944 को पीएमएसटी बनाई थी। तो ये थे अपने 7 एडिशन। आपको इनमें से किसी का प्रयोग या किसी का आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के अंदर, और मैं इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा अकाउंट का, वहाँ पर आप खुला मैसेज दे रखा है, पब्लिक कर रखा है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन हो तो वहाँ पर भी आप बता देना। इस वीडियो के नीचे मैं आपको उसका लिंक जरूर दे दूंगा। तो ये थी अपनी सीसी की 7 एडिशन। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और भी आपको कुछ लग रहा है प्रॉब्लम ये है तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका सोल्व करने की पूरा प्रयास करूँगा। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलना, ताकि और भी मुझे उत्साहित होकर मैं आपको और नए नए वीडियो बनाता रहूँ। तो अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।